हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स ईच कैन रीड एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी। 50 लोग हैं, उन 50 लोगों में से हर बंदा कम से कम एक लैंग्वेज या तो इंग्लिश या हिंदी बोल पाता है ना। इफ़ 30 पर्सन्स कैन रीड इंग्लिश, यदि 30 लोग इंग्लिश बोल पाते हैं, एंड 25 कैन रीड हिंदी और 25 लोग हिंदी पढ़ पाते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन रीड बोथ द लैंग्वेजेस। तो आपको ऐसे लोगों की संख्या बतानी है जो दोनों ही लैंग्वेजेस पढ़ पाते हैं, राइट। तो अपने को टोटल स्ट्रेंथ दी हुई है ना, टोटल स्ट्रेंथ दी हुई है 50 लोग। तो ये क्या हो गया, ये ई और एच का यूनियन हो गया ना, ई यूनियन एच। अगर इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले लोगों का हम यूनियन कर दें तो वो कितना आ जाएगा, वो 50 आ जाएगा। इसी तरह अपने को क्या दिया हुआ है कि वो लोग जो इंग्लिश पढ़ पाते हैं ना वो कितने हैं, 30। जो हिंदी पढ़ पाते हैं वो कितने हैं, वो हैं 25। निकालना क्या है, वो लोग निकालने हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ पाते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, राइट। तो जो चीज़ अपने को दी हुई है इसमें फॉर्मूला किसका होता है, अपने पास यूनियन का होता है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया ई यूनियन एच का। फॉर्मूला क्या होता है यूनियन का, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में, ई इंटरसेक्शन एच। अब सारी वैल्यूज अपने को दी हुई है तो पुट कर देते हैं। ई यूनियन एच कितना है अपने पास, 50। ई कितना है, 30। एन एच कितना है, 25। और ये अपने को फाइंड करना है, ई इंटरसेक्शन एच। तो यहाँ से देखिए 50 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया अपने पास, इन दोनों का सम हो गया 55 माइनस ई इंटरसेक्शन एच। तो इसको इस तरफ ले लेते हैं, 50 को राइट साइड ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच बराबर आ जाएगा 55 माइनस 50, दैट मीन्स 5। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। 50 लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल पाते हैं, यानी ये इंटरसेक्शन है। 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। 30 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं पर हिंदी नहीं बोल पाते, ये ई माइनस एच हो गया। ऑल दी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। तो ये टोटल कितने लोग थे, जितने भी लोग थे टोटल, वो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोल ही पाते हैं। हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, अपने से क्या पूछा गया, इंग्लिश कितने बोल पाते हैं ना। क्या क्या दिया हुआ है अपने को, अपने को दिया हुआ है कि 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश को मैं ई से डिनोट कर देता हूँ, हिंदी को एच से डिनोट कर देते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एच कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। और ये बोल रहा है 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश बोल पाते हैं पर हिंदी नहीं बोल पाते। हिंदी नहीं बोल पाते उसको माइनस के बाद लिख दिया, इंग्लिश बोल पाते उसको माइनस से पहले लिख दिया। और ये कितना दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है। निकालना क्या है अपने को, एन ई निकालना है ना, इंग्लिश कितने लोग बोल पाते हैं। तो यहाँ देखिए अपने पास ई माइनस एच का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ई माइनस एच का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माइनस के पहले वाले सेट में माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में, यही फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का। तो ई माइनस एच अपने को कितना दिया हुआ है, 30। एन ई अपने को निकालना है, माइनस ई इंटरसेक्शन एच कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50। तो जब आप यहाँ से एन ई निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। तो जो लोग इंग्लिश बोल पाते हैं उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या होगी 80। आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास के 40 बच्चों में से 16 स्टडी इंग्लिश, 16 इंग्लिश पढ़ते हैं, 22 अकाउंट्स पढ़ते हैं और 26 इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ने वाले 5 बच्चे हैं, यानी ये इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का इंटरसेक्शन हो गया। 14 अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, 14 बच्चे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ पाते हैं। एंड 2 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, और 2 बच्चे ऐसे हैं जो सारे ही तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ पाते हैं ना, तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इफ़ ईच स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, यदि हर बच्चा इन 3 में से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ता ही है, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अपने को वो बच्चे बताने हैं, उन बच्चों की संख्या बतानी है हु स्टडी, फर्स्ट पार्ट इज इंग्लिश एंड अकाउंट्स, जो इंग्लिश और अकाउंट्स दोनों पढ़ पाते हैं। एंड सेकंड पार्ट इज इंग्लिश पढ़ पाता है, अकाउंट्स पढ़ पाते हैं पर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाते, उनकी संख्या अपने को बतानी है, राइट। तो मैं इंग्लिश को अपने पास कितने सब्जेक्ट्स हो गए, इंग्लिश अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इंग्लिश को हम किससे डिनोट कर देते हैं, ई से, अकाउंट्स को ए से डिनोट कर देते हैं और इकोनॉमिक्स को तीसरा सब्जेक्ट है, इसे हम टी से डिनोट कर देते हैं, टी फॉर तीसरा। तो अपने पास कितना हो गया, ई यूनियन ए यूनियन टी। ये टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 40 ना, क्योंकि इसने बोला है कि देखो ईच स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, हर बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ता ही है, यानी ये जो टोटल स्ट्रेंथ है ये तीनों का यूनियन है। ये कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 16। ए इंटरसेक्शन टी, ए इंटरसेक्शन टी मतलब अकाउंट्स और तीसरा सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, 14। देखो इंग्लिश पढ़ने वाले कितने थे, इसने कहा था 16 स्टडी इंग्लिश, 16 इंग्लिश पढ़ते हैं। अच्छा अकाउंट्स पढ़ने वाले कितने थे, 22, अकाउंट्स पढ़ने वाले बच्चे हैं 22 और 26 पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब तीसरा सब्जेक्ट है ना, तीसरा सब्जेक्ट
26 बच्चे पढ़ पाते हैं। और इसने क्या बताया, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स मतलब तीसरा सब्जेक्ट है ना, हमने टी से डिनोट किया है। ये कितने बच्चे दे रखे हैं, 5 है ना। अच्छा आगे 14 अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मतलब तीसरा सब्जेक्ट है ना, कितने हैं, 14 बच्चे हैं इसमें ना। और 2 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ पाते हैं, तीनों मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, इंग्लिश, अकाउंट्स और ये तीसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ये कितने बच्चे दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं ना, राइट। तो देखिए जब हम 3 सेट्स के यूनियन का फॉर्मूला लगाते हैं तो उस फॉर्मूले में टोटल 8 चीज़ें होती हैं, और ए यूनियन बी यूनियन सी के राइट में ना जो फॉर्मूला होता है उसमें 7 चीज़ें होती हैं। तो आपके पास वो 7 चीज़ें होनी चाहिए अगर आप वेन डायग्राम से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं ना। तो मैं ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कौन कौन से 3 सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, अकाउंट्स और तीसरा सब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड सेट, हो गया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब दो के इंटरसेक्शन में बात करेंगे, ई और ए का इंटरसेक्शन माइनस ए और टी का इंटरसेक्शन और माइनस फिर ई और टी का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन टी प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन टी। ये हमने फॉर्मूला लगा लिया ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो राइट साइड में कितनी चीज़ें, 7 चीज़ें हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास ये 7 होनी चाहिए। अपना जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, उसका फर्स्ट पार्ट ये है कि आपको क्या निकाल के देना है, आपको इसको ए इंटरसेक्शन ए निकाल के देना है ना, इंग्लिश एंड अकाउंट्स निकाल के देना है। इंग्लिश एंड अकाउंट्स कौन सा है इसमें, इंग्लिश एंड अकाउंट्स, ई इंटरसेक्शन ए ना, ये अपने को फाइंड करके देना है। और बाकी चीज़ें अपने को दी हुई हैं तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलिए ई यूनियन ए यूनियन टी कितना दिया हो, ये दिया हो 40, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ई के अंदर 16 है, अकाउंट्स पढ़ने वाले 22 बच्चे हैं, तीसरा सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले 26 बच्चे हैं। ई इंटरसेक्शन ए अपने को निकालना है। अकाउंट्स और तीसरा सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे थे, 14। इकोनॉमिक्स इंग्लिश और तीसरा सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, 5। और तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, 2, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 40 इज इक्वल टू, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा 66 माइनस इन सबको ऐड करेंगे तो 19 माइनस ई इंटरसेक्शन ए। तो ये आ गया अपने पास 40 इज इक्वल टू, ये हो गया 47 माइनस ई इंटरसेक्शन ए। तो अपने पास आ गया ई इंटरसेक्शन ए के अंदर 47 माइनस 40 यानी 7। तो ए इंटरसेक्शन ए कितना आ गया, ये आ गया 7। तो 7 इज दी आंसर। हमने क्या किया, हमने यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब आपके पास ए 3 सेट्स के यूनियन के राइट साइड वाली 7 चीज़ें हैं तो आप वेन डायग्राम से सेट्स के हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं ना। ये कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर आप वेन डायग्राम बना पा रहे हैं 3 सेट्स का तो आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं ना। मैं 3 सर्कल बना लेता हूँ, तीनों सेट्स के लिए एक एक। ये हो गया अपने पास इंग्लिश के लिए, ये अकाउंट्स के लिए और ये इकोनॉमिक्स के लिए, तीसरे सब्जेक्ट्स के लिए ना। तो देखो फिलिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले हम अपने को जो दिया हुआ है ना, पहले 3-3 का इंटरसेक्शन फिल कर लेते हैं वेन डायग्राम में, फिर 2-2 वाला फिलअप कर लेते हैं, फिर 1-1 वाला फिलअप, इस तरह से फिलअप करेंगे। ये वो रीजन है जो तीनों में कॉमन है ना, ये यानी ये तीनों का इंटरसेक्शन है। तो तीनों के इंटरसेक्शन में कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं ना, राइट। इसी तरह ये वो हिस्सा है जो ई और टी का कॉमन रीजन है ना, ई और टी का कॉमन रीजन। तो ई इंटरसेक्शन टी कितना था, ई इंटरसेक्शन टी था 5 है ना। इस रीजन में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं ना। तो 2 तो पहले है तो कितना बच गया, 3 बच गया। अच्छा ये क्या है, ये ए और टी का इंटरसेक्शन है ना, किसका, ए का और टी का, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन टी, ए इंटरसेक्शन टी में कितना था, 14 था ना। तो ये जो है इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए। तो 2 तो यहाँ पहले ही है तो कितना बच गया, 12। इसी तरह इसमें कितना था टोटल 7, तो 2 है यहाँ पे तो कितना बच जाएगा, 5, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश, अब ये 2-2 के फिलअप कर दी। अब देखिए इंग्लिश वाले सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 16। तो इसका टोटल कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए ना, 16 होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 5 + 5 10 हो गया, तो कितना बच गया, 6 बच गया ना। इसी तरह अकाउंट्स का टोटल कितना था, अकाउंट्स में टोटल थे 22 एलिमेंट्स है ना, 22 एलिमेंट्स। तो इनको इनके इस सेट के अंदर टोटल कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा ना। इसी तरह तीसरे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए 26, इसमें टोटल 26 होना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। 12 और 2 14 और 3 17, 17 में कितना ऐड कर देंगे, 26 आ जाए, 9 ऐड कर देंगे ना। तो ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब ये कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हम उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। इसका सेकंड पार्ट क्या था, ऐसे बच्चे बताओ जो इंग्लिश पढ़ पाते हैं, अकाउंट्स पढ़ पाते हैं पर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाते ना। इंग्लिश भी पढ़ पाते हैं, अकाउंट्स भी, पर इकोनॉमिक्स नहीं। इंग्लिश और अकाउंट्स दोनों पढ़ पाते हैं, ऐसे 7 बच्चे हैं। इन 7 में से इकोनॉमिक्स कितने पढ़ पाते हैं, 2। तो ये हटा दो आप, तो आंसर इज 5। तो अपना आंसर हो गया 5, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम्स इन अ स्कूल 21 आर इन द बास्केटबॉल टीम। बास्केटबॉल को बी से लिख देते हैं, हॉकी टीम को एच से लिख देते हैं, फुटबॉल को कैपिटल एफ से लिख देते हैं, ठीक है, समझने में आसानी रहेगी। 21 आर इन द बास्केटबॉल टीम। बास्केटबॉल टीम में कितने हैं? 21 बच्चे हैं ना, ये लिख दिए 21। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है 26 आर इन द हॉकी टीम। हॉकी टीम में हैं 26 बच्चे। फुटबॉल टीम में कितने दिए हुए हैं? फुटबॉल टीम में 29 है। अच्छा, उसके बाद अपने को दिया हुआ है हॉकी और बास्केटबॉल, ये देखिए ना, 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। हॉकी और बास्केटबॉल दोनों ही खेल पाते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? 14। 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, एंड मतलब दोनों, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन कितने ही है? 12 है, ठीक है। इसी तरह 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। हॉकी एंड फुटबॉल, ये कितने हैं? ये हैं 15। और 8 ऐसे हैं जो तीनों ही गेम्स खेल पाते हैं। तीनों गेम्स मतलब बास्केटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल। ये कितनी स्ट्रेंथ है? ये है 8, ठीक है। तो जो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है, उसके राइट साइड में जो 7 चीज़ें होती हैं वो सातों दी हुई हैं अपने को, देख लीजिए आप, सातों दी हुई है। यानी आप इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बड़े आराम से कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं, चलिए। 3 सेट्स की बात हो रही है, तो हम कितने सर्कल बना लेंगे? 3 सर्कल बना लेंगे। किस तरह से कि वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें ना। और फिलिंग कैसे करनी है? पहले 3 सेट्स की, फिर 2 की, फिर 1 की, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं बोल देता हूँ ये बास्केटबॉल के लिए, ये हॉकी टीम के लिए और ये फुटबॉल टीम के लिए। तो ये जो रीजन है ये तीनों का इंटरसेक्शन है, और तीनों के इंटरसेक्शन में कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है ना। उसके बाद देखिए, हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल के इंटरसेक्शन 15 है। तो इस पूरे रीजन में कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो 8 तो पहले ही, कितना बच गया? 7। अच्छा, आगे देखिए, फुटबॉल और बास्केटबॉल। फुटबॉल और बास्केटबॉल का इंटरसेक्शन कितना है? 12। इसमें कितना होना चाहिए? टोटल 12 होना चाहिए ना। 8 पहले, ये तो कितना बच गया? 4। इसी तरह एच और बी का इंटरसेक्शन, इस एच और बी के इंटरसेक्शन में टोटल 14 है, तो 8 पहले से लिखा हुआ है, कितना और लिखेंगे? 14 हो जाए 6, है ना। इसी तरह देखिए, ये हो गए 2 के। अब फुटबॉल वाले सेट में टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 29 होनी चाहिए ना। इसका टोटल कितना होना चाहिए? 29 होना चाहिए। 8 और 4 12, 12 और 7 19। तो कितना लिखूँ कि ये 29 हो जाए? 10। इसी तरह यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा अपने पास 5। और यहाँ कितना आ जाएगा? इसमें टोटल 21 होना चाहिए, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना? 3। तो ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल। टोटल कितने प्लेयर्स थे? तो टोटल प्लेयर्स बताने के लिए आप क्या करेंगे? इन सब नंबर्स को ऐड अप कर देंगे, ठीक है। टोटल प्लेयर्स जब भी आपसे पूछे जाएं, आप तो तीनों का यूनियन निकाल दीजिए। जैसे इसमें कौन कौन से 3 सेट्स हैं? बी, एच और एफ। तो आपको बी यूनियन एच यूनियन एफ निकालना है। चाहे आप फॉर्मूले से निकाल दें, चाहे आप वेन डायग्राम बना चुके हैं तो इनका टोटल कर दीजिए। तो इनका टोटल मतलब, तो फर्स्ट पार्ट जो है अपना, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा अपना, ये देखिए कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं? 3 + 6 + 5 + 4 + 8 + 5, 3 6 5 ऐड कर दिया, फिर 4 8 7 4 8, दिस इज 7 + 10, है ना। ये टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी 43 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया? 43। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी प्ले फुटबॉल ओनली। ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं? सिर्फ फुटबॉल। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं ना। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना हो गया? ये हो गया 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ सर्वे ऑफ 100%, है ना, 100 लोगों पर जब सर्वे किया गया तो इट वाज फाउंड दैट, ऐसा पाया गया 28 रीड मैगजीन ए। मैगजीन ए पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? मैगजीन ए पढ़ने वाले हैं 28 बच्चे, ठीक है। तो मैगजीन ए को मैं ए से ही डिनोट कर देता हूँ। ये कितने हैं? 28 बच्चे, ठीक है। 30 रीड मैगजीन बी। मैगजीन बी पढ़ने वाले कितने हैं? 30। 42 रीड मैगजीन सी। मैगजीन सी पढ़ने वाले हैं 42। 8 रीड मैगजीन ए एंड बी। ए एंड बी, एंड मतलब दोनों, ए भी पढ़ पाते हैं, बी भी पढ़ पाते हैं। ऐसे ए भी पढ़ लेते हैं, बी भी पढ़ लेते हैं। ऐसे कितने बच्चे थे? 8। 10 रीड मैगजीन ए एंड सी। ए और सी दोनों पढ़ते हैं, ऐसे कितने हैं? 10। 5 रीड मैगजीन बी एंड सी। बी और सी दोनों पढ़ लेते हैं, ऐसे कितने हैं? ऐसे हैं 5। 3 रीड ऑल द 3 मैगजीन्स। और तीनों ही मैगजीन्स पढ़ लेते हैं, ए बी और सी। ऐसे कितने हैं? 3 बच्चे हैं ना। तो ये देखिए, जो 3 सेट्स के यूनियन का फॉर्मूला होता है, उसके राइट साइड में जो 7 चीज़ें होती हैं, वो सातों चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो आप वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को कर लें तो आप हर सवाल का जवाब दे पाएंगे ना। देखिए कर लेते हैं वेन डायग्राम से। ये हमने यूनिवर्सल सेट के लिए बना दिया एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। उसके बाद हम 3 सेट्स बना लेते हैं। किस किस की बात हो रही है? मैगजीन ए, मैगजीन बी और मैगजीन सी। ये तीनों का इंटरसेक्शन है ना। तो 3 3 से फिलिंग स्टार्ट करते हैं, 3, है ना। उसके बाद बी और सी का कॉमन कितना है? 5। बी और सी के इंटरसेक्शन में 5 एलिमेंट्स है ना। बी और सी के इंटरसेक्शन में, यानी इस रीजन में टोटल 5 होना चाहिए। तो 3 तो पहले ही है, तो यहाँ 2 आ गया।
ए और सी के इंटरसेक्शन में टोटल 10 है, तो ए का और सी का इंटरसेक्शन ये है ना, इसमें टोटल 10 होना चाहिए, 3 पहले ही है तो इसमें आ गया 7। ए और बी के इंटरसेक्शन में 8 एलिमेंट्स हैं, इसमें होना चाहिए 8, तो 3 तो पहले ही है तो कितना बच गया 8 माइनस 3 ना 5 बच गया। इसी तरह सेट सी का टोटल कितना होना चाहिए 42 होना चाहिए, इसमें टोटल कितना होना चाहिए 42 होना चाहिए, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, तो यहाँ कितना आएगा 42 माइनस 12, 42 माइनस 12 मतलब कितना आ गया 30 आ गया। इसी तरह सेट बी का टोटल कितना है 30, इस डब्बे में इस सेट के अंदर टोटल 30 होना चाहिए, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, 10 में कितना ऐड कर देगी 30 आ जाए 20। इसी तरह सेट ए में देखिए, सेट ए का टोटल स्ट्रेंथ 28 होना चाहिए, तो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, तो 28 होना चाहिए ना, तो 28 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट है इसका, हाउ मैनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन्स, ऐसे कितने बच्चे हैं जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ पाते। ठीक है, अब देखिए अगर ये पूछता है ऐसे कितने बच्चे हैं जो एक भी मैगजीन पढ़ पाते हैं, तो हम इन सबको ऐड कर देते, इन सबको ऐड कर देते। अब इसने क्या पूछा, ऐसे कितने जो एक भी नहीं पढ़ पाते। सर्वे कितने लोगों पर किया गया था, 100 लोगों पर ना, 100 लोगों पर सर्वे किया गया था, तो इन 100 में से, इन टोटल लोगों में से आप क्या माइनस करते हैं, वो लोग माइनस कर दें जो कम से कम एक मैगजीन पढ़ पाते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास उन लोगों की संख्या आ जाएगी जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ पाते। यानी फर्स्ट पार्ट को हम कैसे करेंगे, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड नन ऑफ द मैगजीन, है ना, हु रीड नन ऑफ द मैगजीन, जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ पाते, तो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ पाते, इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स में से माइनस कर देंगे तीनों का यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, और यूनियन कैसे निकालते हैं, इन सब का ऐड कर देंगे ना, इन सबको ऐड कर देंगे, तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, तो 100 माइनस 80 मीन्स कितना हो गया 20, तो 20 लोग ऐसे हैं जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ पाते। सेकेंड पार्ट है, हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली, ऐसे कितने हैं जो सिर्फ मैगजीन सी पढ़ पाते हैं, ऐसे 30 हैं, तो सेकेंड पार्ट का आंसर कितना हो गया 30 हो गया। अगर ये पूछता है ऐसे कितने हैं जो सिर्फ बी पढ़ पाते हैं, आप बोलते 20। अगर ये पूछता है ऐसे ऐसे कितने हैं जो ओनली ए पढ़ पाते हैं, सिर्फ मैगजीन ए पढ़ते हैं, आप बोलते 13। ठीक है, अगर ये बोलता जैसे सिर्फ ए बी सी इस तरह नाम ना लेता, ये बोलता ऐसे कितने बच्चे हैं या ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक मैगजीन पढ़ पाते हैं, नाम नहीं लिया इस बार इसने, तो सिर्फ एक का मतलब ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी का एडिशन, यानी 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 13 63, आंसर विल बी 63, ऐसा होता। ठीक है, अब ये पूछता कि ऐसे कितने लोग हैं जो मैगजीन ए पढ़ लेते हैं, मैगजीन बी पढ़ लेते हैं, पर मैगजीन सी नहीं पढ़ पाते, तो ए और बी दोनों पढ़ लेते हैं ना, ऐसे 8 हैं, इनमें से वो हटा दो जो मैगजीन सी पढ़ते हैं, तो 3 हटा दिया, आंसर 5 आ जाता। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चंस पूछ सकता था। तो बाकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।